निर्मली थाना पर सामान गिराने के लिए कोई चीज़ जा रहे थे भाड़ा में, तो वापसी में रेफू वाले जो है हमको भुतहा चौक पे पकड़ा, 5,000 रुपया भी ले लिया। उसके बाद भी गाड़ी नहीं छोड़ रखा। हम यही डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, एसपी साहब से न्याय मांगने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा करेगा तो कौन गाड़ी लेगा ऐसे में। फाइनेंसर और फाइनेंसर के गुंडे का आतंक मैं हर दिन दिखा रहा हूं, लेकिन स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये फाइनेंसर के गुंडे हर दिन बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में और खास करके मिथिलांचल और सीमांचल में आतंक मचा के रखे हुए हैं। भागलपुर में आतंक मचा के रखे हुए, बांका के रजौन में आतंक मचा के रखे हुए हैं। और ये गुंडे पुलिस के, स्थानीय पुलिस के सहयोग से पटना हाईकोर्ट के आदेश को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये फाइनेंसर के गुंडे जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर अब चलने शुरू हुए हैं, इनका नाम है, मैं नहीं बोलूंगा। ड्राइवर साहब आप बोलिए, क्या कहना है आपका? ड्राइवर साहब की जुबान से सुनिए। हम कल सुपौल से भुतहा निर्मली होकर के निर्मली थाना पर सामान गिराने के लिए कोई चीज़ जा रहे थे भाड़ा में पिकअप से। उधर से वापसी में रेफू वाले जो है हमको भुतहा चौक पे पकड़ा, 5,000 रुपया भी ले लिया। उसके बाद भी गाड़ी नहीं छोड़ रखा, अभी तक नहीं छोड़ा है। हम यही डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, एसपी साहब से न्याय मांगने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा करेगा तो कौन गाड़ी लेगा ऐसे में। ड्राइवर साहब इसमें कह रहे हैं कि ये श्री राम डेपो एजेंसी का गुंडा, और जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये शक्ल, जो ये हबसी टाइप का आपको शक्ल दिख रहा है, ये कोई और नहीं, उसी श्री राम कंपनी का एक अपने आप को मालिक कहिए, लेकिन मैं इसको गुंडा कहता हूं, जो मधुबनी पुलिस के सहयोग से पूरे मधुबनी जिले में आतंक मचा के रखा है, सुपौल में आतंक मचा के रखा है। और जब इस फाइनेंसर के गुंडे की बात कीजिएगा तो ये सीधा सीधा कहता है गाड़ी के मालिकों को पुलिस को हम मंथली देते हैं 20,000 रुपया महीना पर थाना, डीएसपी साहब को पैसा देते हैं, एसपी साहब को पैसा पहुंचाते हैं। ये फाइनेंसर का गुंडा जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है, इसका नाम है राम कुमार। और ये राम कुमार है, ये वो राम कुमार है जिसने अपने कुकृत्यों के वजह से, मैंने इसका पहले भी एपिसोड आपको दिखाया देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पे, कि किस तरीके से ये गाड़ियों का पार्ट्स खोल के बेचता है, किस तरीके से ये राम कुमार नाम का ये हैवान जो गाड़ी मालिकों को नोच नोच के खाना चाहता है, जो पटना हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है, जो परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है, जो अपने जिला के डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुनहगार वहां की स्थानीय पुलिस है, जिसने चंद पैसों के लिए अपने आप को इन दलालों के हवाले कर दिया और कानून को साइड में करके मंथली बंधवा के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। पटना हाईकोर्ट किसी न किसी दिन स्वतः संज्ञान तो ले ही लेगी ऐसे थाना प्रभारी और ऐसे जिलाधिकारियों पे, लेकिन ये दलाल का इतना हिम्मत कि किसी थाना प्रभारी के बारे में बोल रहा है। जैसे आज से कुछ दिन पहले ही मैंने एक व्यक्ति की गाड़ी छुड़वाई थी और एक थाना पड़ता है भैरव स्थान मधुबनी जिला में ही, वहां पे बैठा हुआ कोई मंडल करके फाइनेंसर का गुंडा था, कश्यप रेपो एजेंसी का वो गुंडा था। वो हमको फोन पे बता रहा था कि सर 20,000 रुपया महीना मैं देता हूं मधुबनी में इस थाना का, जिसका मैंने नाम बोला। मैंने थाना प्रभारी से बात किया, उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स लिया। उसके बाद वो खुद निकले फाइनेंसर के गुंडों को खोजने के लिए, लेकिन कार्रवाई क्या हुई पता नहीं। अगर कार्रवाई नहीं हुई सूचना के बाद, आप लोग भी समझ सकते हैं कि फाइनेंसरों का मन दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, इन सभी, मधेपुरा, इन सभी जगहों पे काफी बढ़ा हुआ है। और सिर्फ इसमें लापरवाही स्थानीय पुलिस की है। गाड़ी मालिक का सीजर लिस्ट आप देखिए, गाड़ी मालिक का बयान आप सुनिए। और फिर से कहता हूं कि फाइनेंसरों के खिलाफ लगातार देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज की मुहिम जारी है। मैं आपको 2 फोटो फिर दिखाता हूं। एक कश्यप रेपो एजेंसी के गुंडा का फोटो है जो वहां पे गुंडागर्दी करवा रहा है, और इस कश्यप रेपो एजेंसी का गुंडा ही बोला था कि हम भैरव स्थान थाना प्रभारी को 20,000 रुपया महीना देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फोन पे कश्यप रेपो एजेंसी का गुंडा बोला था। जब उसने उस ऑटो वाले से 5,000 रुपये का डिमांड किया, उस ऑटो पे 1 रुपया नहीं बाकी था। फाइनेंसर के गुंडे, इसलिए इनका मन बढ़ा हुआ फाइनेंसर के गुंडे की, क्योंकि स्थानीय पुलिस इंसान का, जो आम पब्लिक है, उसका सहयोग नहीं कर रही है। और मैं फिर से कहता हूं, रात के समय में आपकी मां, बहन, बेटी
थाना प्रभारी महोदय, एसपी साहब, डीएसपी साहब, आपकी भी माँ बहन बेटी अगर किसी गाड़ी को भाड़े करके जाती रहे और उस पर इंस्टॉलमेंट गिरा हुआ हो, तो उसको ये फाइनेंसर के गुंडे उतार के रात के 12 बजे भी और गाड़ी को छीन के लेके भाग जाएंगे और उनके साथ कुछ अनहोनी होती है, कुछ गलत काम होता है, तो फिर हाय तौबा, आप ही लोगों पे गाज गिरेगी और हाय तौबा पूरा सरकार में और हर जगह मचेगा। इसलिए देख लीजिए कि आप लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ये फाइनेंसर के गुंडे कहते हैं और आपके थाना क्षेत्र में जो काम चल रहा है अवैध और अनलीगल, अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो सीधा सीधा यही समझा जाएगा कि बिहार पुलिस के चंद 2-4 ऑफिसर ऐसे हैं जो पैसों के लिए बिहार पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहे हैं। और ये रामकुमार हो या कश्यप रेप एजेंसी का ये तलवार लेके खड़ा गुंडा, स्पष्ट रूप से दिखता है कि इसने आतंक मचा के रखा है मिथिलांचल और सीमांचल में। आपके पास भी अगर फाइनेंसर से संबंधित कुछ जानकारी है या आपके साथ भी अगर फाइनेंसर के गुंडे बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अवैध तरीके से पैसा उगाही कर रहे हैं, आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को वीडियो बनाइए उनका, डरिए नहीं, आप जाइए थाने में एफआईआर कीजिए गुंडों पर। अगर थाना प्रभारी नहीं सुनता है तो आप डीएसपी के पास जाइए, वहीं से खड़े करे एसपी साहब को फोन लगाइए, सबके पास सरकारी नंबर दिया हुआ है। आप आम इंसान हैं, आपकी रक्षा के लिए पुलिस के एक एक जवान खड़े हैं। जो नहीं सुनेंगे आप हमको वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाऊंगा। देशवा न्यूज आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा। नंबर नोट कर लीजिए आप, 7903305848। आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में मेरा नंबर चल भी रहा है, लेकिन फिर से कहता हूं, इन फाइनेंसर के गुंडों का लंका लगाना जरूरी है। अगर लंका नहीं लगेगा तो फिर ये आतंक मचाते रहेंगे, कानून को धत्ता बताते रहेंगे और स्थानीय पुलिस हाथ पे हाथ रख के इसलिए बैठी रहेगी क्योंकि ये गुंडे रामकुमार हो, शिव कुमार हो, दिलीप कुमार हो या ये कश्यप रेपो का गुंडा जो तलवार लेके खड़ा है, ये चेहरा भी देखिए ना गुंडा ही जैसा लग रहा है, चेहरा भी गुंडा जैसा ही लग रहा है। फिर से कहता हूं, न्यूज को शेयर कर लीजिए अपने लिए, मेरे लिए नहीं। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।